अच्छा, थैलेमस के बारे में जो हमें मेन चीज़ें पता होनी चाहिए ना, वो ये है कि जो सेरिब्रम है ना, उसके वाइट मैटर के अंदर ये एक ग्रे मैटर का स्ट्रक्चर है जो कि एग शेप्ड होता है, और एंटीरियरली जो है ना ये मतलब ऐसा है एग शेप्ड, और पोस्टीरियरली थोड़ा वाइडेंट होता है, उसको हम पल्विनार कहते हैं। ठीक होगी बात। और ये हमारे पास थर्ड वेंट्रिकल है, और थर्ड वेंट्रिकल के दोनों साइड्स के ऊपर दो थैलेमस प्रेजेंट होते हैं, मतलब दो थैलेमस हमारी बॉडी में प्रेजेंट है। इन दोनों थैलेमस के जो कनेक्शन है उसको बोलते हैं इंटरथैलेमिक कनेक्शन, और ये भी हमारे पास ग्रे मैटर का होता है। ठीक है, उसके बाद हमें पता होना चाहिए कि थैलेमस के ऊपर एक वाइट मैटर की लेयर होती है। थैलेमस की जो सुपीरियर सरफेस है उसको हम बोलते हैं जी स्ट्रेटम ज़ोनेल, और लेटरल साइड के ऊपर जो थैलेमस की लेयर होती है उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल मेडुलरी लेमिना। ठीक है, और फिर हम बस इंटरनल मेडुलरी लेमिना होता है ना, जो वो हमारे पास क्या करता है जी, इसको जो थैलेमस होते हैं ना उसको जो है वो कन्वर्ट कर देता है इनटू द मीडियल एंड डोर्सल ग्रुप्स। ठीक है, और फिर उसके अलावा हमें पता होना चाहिए कि मतलब ये जो इंटरनल मेडुलरी लेमिना है इसने थैलेमस को मीडियल और लेटरल हाफ्स में, डोर्सल नहीं मीडियल और लेटरल हाफ्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, और फिर उसके अलावा हमें जो है और क्या क्या पता होना चाहिए कि थैलेमस जो है वो बस इसमें इतना कुछ ही है। और आगे पल्विनार की बात की हुई है कि पल्विनार इसका पोस्टीरियर मोस्ट पोर्शन है, और पल्विनार जो होता है ना वो होता है जी, जैसे ये पल्विनार है ना, ये वाला हमारे पास है पल्विनार, और नीचे हम इसके बिल्कुल नीचे होता है सुपीरियर कोलिकुलस, और फिर सुपीरियर कोलिकुलस के नीचे होता है इंफीरियर कोलिकुलस, और फिर उसके नीचे हमारे पास मिड ब्रेन स्टार्ट हो जाता है, और मिड ब्रेन का टेगमेंटम होता है ना जो, वो इसके साथ कॉन्ट्रेस होता है। ठीक है, पल्विनार के साथ। ठीक होगी बात। उसके बाद थैलेमस के हमने पढ़ने थे इसके न्यूक्लियाई और फिर इसके कनेक्शंस वगैरह। ठीक है, तो ये वाले जितने भी सारे कनेक्शंस हैं ना ये, और फिर थैलेमस के न्यूक्लियाई हम इस डायग्राम में से देख लेते हैं। ये सबसे पहले जो ये थैलेमस है ना, इसको हमने ये इंटरनल मेडुलरी लेमिना था। ठीक है, इसने इसको मीडियल और लेटरल पार्ट्स में जो है वो डिवाइड कर दिया। ये हमारे पास एंटीरियर थैलेमिक न्यूक्लियस है। एंटीरियर थैलेमिक न्यूक्लियस का फंक्शन होता है कि ये हमारे पास कंट्रोल कर रही होती है हमारी जो रीसेंट मेमोरी होती है उसको, टोन को, और उसके बाद इमोशंस को। और फिर हमारे पास डोर्सोमीडियल न्यूक्लियस है। ठीक है, डोर्सोमीडियल न्यूक्लियस का फंक्शन होता है कि ये इंटीग्रेशन ऑफ सोमैटिक, विजुअल एंड ऑल्फैक्टरी इन्फॉर्मेशन करवा रहा होता है। फिर हमारे पास यहाँ पर होती है जी मीडियल जेनिकुलेट बॉडी। ठीक है, ये वाली होती है मीडियल जेनिकुलेट बॉडी, और ये हमारे पास एम से मीडियल, एम से म्यूज़िक, और ये हीयरिंग में रोल प्ले करती है। और ये लेटर जेनिकुलेट बॉडी एल से लाइट। ठीक है, और ये हमारे पास विजन में रोल प्ले करती है। ठीक है, इनके मैंने फंक्शंस, पहले मैं फंक्शंस बताऊंगी उसके बाद मैं कनेक्शंस बताऊंगी। उसके बाद ये वाला न्यूक्लियस है ना जो, ये हमारे पास प्रेजेंट होता है लेटरल साइड पर, तो ये लेटरल मीडियल लेटरल पोस्टीरियर न्यूक्लियस है। ठीक है, और ये लेटरल डॉर्सल न्यूक्लियस है, लेटरल पोस्टीरियर लेटरल डॉर्सल न्यूक्लियस, और ये जो सबसे एंड में पीछे वाला ये पल्विनार न्यूक्लियस है। ठीक है, ये वाला इट इज़ द पल्विनार। अच्छा, अब हमारे पास आ जाते हैं वेंट्रल साइड के न्यूक्लियस रह गए हैं। ठीक है, वेंट्रल में एक वेंट्रो एंटीरियर न्यूक्लियस है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा वेंट्रो लेटरल न्यूक्लियस है, और इन दोनों का जो है सेम फंक्शन होता है कि ये हमारे पास ना प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स, या फिर जिसको हम कहते हैं ना मोटर कॉर्टेक्स, उसकी एक्टिविटी को इन्फ्लुएंस कर रहा होता है। मोटर एक्टिविटी में इसका रोल होता है। ठीक है, मोटर कॉर्टेक्स के साथ जो जुड़ा हुआ है। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद हमारे पास एक होता है जी वेंट्रो पोस्टीरो मीडियल न्यूक्लियस वीपीएल। ठीक है, ये वाला जो जा रहा है ये वाला, और ये वेंट्रो पोस्टीरो लेटरल न्यूक्लियस वीपीएल, ये वीपीएम है, ये वीपीएल है। ठीक है, और इन दोनों का क्या फंक्शन होता है कि ये जो हमारे पास होती है ना हमारी कॉमन सेंसेशंस, उनको कॉन्शियसनेस में कन्वर्ट करता है। ठीक है, और यहाँ पर बीच में ये वाले न्यूक्लियस रहते हैं, ये हमारे पास इंटरनल लैमिनार न्यूक्लियस हैं। ठीक है, और इंटरनल लैमिनार न्यूक्लियस क्या करते हैं कि ये भी हमारे पास जो है वो अलर्टनेस और कॉन्शियसनेस में अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद एक और न्यूक्लियस होता है रेटिकुलर न्यूक्लियस, जो कि थैलेमस की एक्टिविटी को रेगुलेट करता है, और एक मिड लाइन न्यूक्लियस होता है। ठीक होगी बात। ये सारे न्यूक्लियस जो थे ना मेन वो मैंने सारे बता दिए। अब न्यूक्लियस के अलावा अब इनके एफरेंट और ईफरेंट की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम ना एंटीरियर थैलेमिक न्यूक्लियस से स्टार्ट करते हैं। फंक्शन इसका मैंने बता दिया। इसको हमारे पास आ रहा होता है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स से, एफरेंट आ रहा होता है सिंगुलेट गायरस से, और हाइपोथैलेमस से एफरेंट आ रहा होता है। और ईफरेंट किसको भेज रहा होता है, एक ये भेज रहा होता है जी सिंगुलेट गायरस को, और एक ये भेज रहा होता है हाइपोथैलेमस को। ठीक है, इतनी बात हमारे पास हो गई क्लियर इसकी। उसके बाद डोर्सोमीडियल न्यूक्लियस है ना जो, इसने इसका एफरेंट और ईफरेंट एक ही है। ठीक है, मतलब एक ही चीज़ है, एफरेंट भी और ईफरेंट भी। एक हमारे पास होता है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स और एक होता है हाइपोथैलेमस। ठीक होगी बात। अच्छा, जो हमारे पास लेटरल पोस्टीरियर, ये वाले सारे लेटरल ग्रुप के हैं ना, लेटरल डॉर्सल लेटरल पोस्टीरियर पल्विनार, इनके ना मतलब इनके सिर्फ सेरेब्रल कॉर्टेक्स ही है जो कि एफरेंट भी और ईफरेंट भी भेज रहे होते हैं। ठीक है, इनका मेन और इनका कोई कॉमन मतलब इनका कोई है भी नहीं है, वो क्या कहते हैं उसको,
जो होता है ना फंक्शन, वो इतना खास उनका कोई है भी नहीं है। ठीक होगी बात। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा जी जो ये मीडियल जेनिकुलेट बॉडी, मीडियल जेनिकुलेट बॉडी का रोल किस में होता है? इसका रोल होता है हमारे पास हीरिंग में। ठीक है, तो हीरिंग है तो इसको जो आ रही होगी ना इन्फॉर्मेशन, एक आ रही होगी हमारे पास इंफीरियर कॉलिकुलर से और एक लेटरल लेमिनिस्काई से, और ये अपनी भेज रहा होगा इनटू द सुपीरियर टेम्पोरल गैरिस। ठीक है, सुपीरियर टेम्पोरल गैरिस में भेज रहा होगा। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा लेटरल जेनिकुलेट बॉडी। ठीक है, लेटरल जेनिकुलेट बॉडी को ऑप्टिक ट्रैक से इन्फॉर्मेशन आ रही होगी और ये भेज रहा होगा इनटू द विजुअल कॉर्टेक्स ऑफ द ऑसिपिटल लोब। ठीक होगी बात, ये इसकी भी क्लियर होगी। अब पीछे हमारे पास रहते हैं ये दो। ठीक है, तो एंटीरियर नहीं, बस ये वाला रह गया पीछे। ठीक है, इसमें से जो वेंट्रल एंटीरियर न्यूक्लियस है ना, ठीक है, उसको जो एफरेंट्स आ रही होती हैं, एक होती है इसको एफरेंट्स आ रही होती हैं फ्रॉम द रेडिकुलर फॉर्मेशन। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास आ रही होती है इसको सब्सटेंशिया निग्रा, कार्पस स्ट्राइटम और साथ में प्री मोटर कॉर्टेक्स। ठीक है, तो इनकी वेंट्रल एंटीरियर की वेंट्रल लेटरल की तो इतनी खास बताई भी नहीं है बुक में। वेंट्रल एंटीरियर की एफरेंट्स भी हैं, इफरेंट्स भी यही हैं, मतलब कि वेंट्रल एंटीरियर न्यूक्लियस, डॉर्सोमीडियल न्यूक्लियस और लेटरल के सारे ग्रुप्स, इनके एफरेंट और इफरेंट एक ही हैं। अच्छा, अब पीछे हमारे पास सिर्फ दो रह गए, ये वेंट्रो पोस्टीरो लेटरल और वेंट्रो पोस्टीरो मीडियल। वेंट्रो पोस्टीरो मीडियल न्यूक्लियस है ना जो ये वाला। ठीक है, इसको जो एफरेंट आ रही होती है वो होती है जी, एक होती है फ्रॉम द ग्लोबस फाइबर्स होते हैं, जी से फाइबर्स होते हैं, कोई उनका नेम मैं कन्फर्म बताती हूँ। और उसके बाद हमारे पास जो है वो जो ट्राइजेमिनल लेमिनिस्का है ना उधर से आ रही होती है। और जो हमारे पास ये वाले हैं इनको आ रही होती है फ्रॉम द जो हमारे पास होते हैं ना लेटरल वेंट्रोपोस्टीरियर लेटरल, उनको आ रही होती है मिडिल लेमिनिस्काई और साथ में स्पाइनल लेमिनिस्काई। मतलब तुम इसको ऐसे याद रख लो ना कि ये मिडिल है TMS टीम्स। ठीक है, टी से ट्राइजेमिनल लेमिनिस्काई और मिडिल लेमिनिस्काई एंड स्पाइनल लेमिनिस्काई, और ये जा किधर होते हैं एरिया 312 जो कि होता है जी सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स का। ठीक है, तो इन दोनों का इफरेंट एक है, एफरेंट इनके अलग अलग है। पीछे बस एक रह गया है वो इंटरलेमिनर न्यूक्लिया, इनको आ रही होती है इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द एक होता है थैलेमस। ठीक है, नहीं रेटिकुलर फॉर्मेशन, स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक एंड ट्राइजेमिनल ट्रैक। ठीक है, ट्राइजेमिनोथैलेमिक ट्रैक और साथ में हमारे पास जा रही होती है ये किधर, एक तो कॉर्पस स्ट्राइटम में और सेरेब्रल कॉर्टेक्स में ये जा रहे होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास ओवरऑल इसकी बात क्लियर होगी। वो जी वाली जो था वो जी हमारे पास क्या था जी, यहाँ पर कहीं पे लिखा है ये गस्टेटरी फाइबर्स हैं। ये हमारे पास कौन से हैं, ग्लोबस नहीं है, गस्टेटरी फाइबर्स होते हैं ये। ठीक है, दीज आर द गस्टेटरी फाइबर्स जो कि वेंट्रो पोस्टीरियर मीडियल न्यूक्लियस में लाइक आ रहे थे। ठीक है, ट्राइजेमिनल लेमिनिस्का से। तो ये हमारे पास हो गया क्लियर। उसके बाद हमारे पास ना ये वाली दो बातें आ जाती हैं कि रिले स्टेशन जो इससे कनेक्शंस होते हैं थैलेमस के सेरिबेलम के साथ, उस कनेक्शन का नाम है सेरिबेलर रूब्रोथैल्मिक कॉर्टिकोपोंटो सेरिबेलर लूप। ठीक है, और बेजल न्यूक्लिया के साथ जो होता है उसको हम बोलते हैं कॉर्टिकोस्ट्राइटल पैलिडल थैल्मिक कॉर्टिकल लूप। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है ना नॉर्मल मोमेंटरी मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए होता है। अब पीछे बस इसके रिलेशंस रह गया। तो थैलेमस के ना हमारे पास सबसे पहले एंटीरियरली एक हमारे पास पड़ा होता है फॉर्निक्स एंटीरियर कमिशर लैमिना टर्मिनलिस, इसका सुपीरियरली पड़ा होता है ये हमारे पास है जी सिंगुलेट नहीं कार्पस्कुलेजम है, इसके ऊपर सिंगुलेट गायरस है, यहाँ पर सेप्टम पेलिसिडम और ये फॉर्निक्स की ये बॉडी सारी। और फिर हमारे पास यहाँ पर ये कोराइड प्लेक्सिस भी पोस्टीरियरली इसके पड़ी होती है जी। एक तो वो हैविनुलर कमिश्नर होता है, पाइनल ग्लैंड होता है, पोस्टीरियर कमिश्नर होता है, सुपीरियर कोलिकुलस, इंफीरियर कोलिकुलस एंड मिड बेन का टेगमेंटम वाला पार्ट। ठीक है, और फिर इसके लेटरल व्यू में यहाँ पर देखो ये हमारे पास प्रेजेंट है। लेटरल व्यू में ना इसके सारी जो है वो बेसल गैंग्लिया प्रेजेंट होती है, दैट इज लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस, कॉर्डेट न्यूक्लियस, इंटरनल कैप्सूल, एमेक्डोलाइट बॉडी। इसको देखने के लिए तुम यहाँ पर देखो ये हमारे पास है थर्ड वेंट्रिकल। ठीक है, थर्ड वेंट्रिकल जो है वो इसके थैलेमस के मीडियली पड़ा हुआ है। ठीक है, ये आ गया थैलेमस के ना इंटरथैलेमिक कनेक्शंस होते हैं। ठीक है, और फिर हमारे पास इसके सुपीरियरली क्या पड़ा होता है इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन ऑफ वॉन्ड्रो। ठीक है, एंटीरियर टू द थैलेमस पड़ा हुआ। सुपीरियर तो मैंने ये स्ट्रक्चर्स बता दिए ना, ये जो कॉर्पस कैलोजम वगैरह थे। ठीक है, और इस थैलेमस के लेटरली क्या पड़ा हुआ है, एक तो इंटरनल कैप्सूल है जो कि हमारे पास होता है जी बेसल गैंग्लिया के स्ट्रक्चर्स के जो साइड मतलब मीडियली पड़ा होता है, और ग्लोबस पैलिडिस, और फिर हमारे पास ये है जी पुटामेन और कॉर्डेट न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये हमारे पास सारी चीज़ें पड़ी होती हैं लेटरल टू द थैलेमस। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई क्लियर बस।